बुजुर्गों को बुलाया गया, फिर वो खेलने के बाद बताया कि भाई मैं जो हूँ, मैं आदि ब्रह्मा हूँ। ऐसे ऐसे जो मेरा मूल स्थान जो है कोखण में है। अगर अब शब्द हम ना बोले तो ये चीज मतलब वहां तबाही कर सकती है, मतलब खड़े खड़े आदमी को मार सकती है। मेन काइके में जो नड़ का मुख्य है जी, जो नड़ को मारा जाता है। देवता गया और उस चोर को पकड़ा। उस टाइम चोर भी था, उसका राजे का वजीर। राजा का वजीर ही चोर जो था। वजीर होता है ना राजा का, वही चोर था। बेड लगा के सो जाएंगे आप, सुबह को आपके सामने उल्टे मिलेंगे। मतलब सीधी सोए, साइड से। हाँ सीधी साइड सोएंगे आप, सुबह को पुठी साइड ही मिलेंगे। कूर आए, कूर मतलब खेल के चले गए आवेश में। झील में। झील के बाद उन्होंने अंदर जो भी किया सफाई की, कुछ भी जो निकाल ये दिया। कितने सात बोलते हैं, दिन 7 दिन तक। 7 दिन के बाद आए गुरुजी बाहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के एक और नए एपिसोड में। आज हम पहुंचे हैं टिहरी गांव में, जो कि कटौड़ा से ही थोड़े ऊपर है और लगभग कुल्लू और मंडी की मतलब बाउंड्री लाइन में ही आप इस गांव को बोल सकते हैं। तो आज आप देख रहे कि हमने शॉल वगैरह ओढ़ लिया, क्योंकि हम आए थे भाई बिना तैयारी के। हमारे मंडी में तो मौसम बिल्कुल गर्म है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ठंडा है। आज हम पहुंचे हैं देव श्री आदि ब्रह्मा जी के दरबार में, और हमारे साथ इस समय है रूपचंद जी, जो कि देवता के गुरु है। तो आज का जो एपिसोड है मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा रहेगा, क्योंकि आज का जो हमारा इस कंटेंट को बनाने का उद्देश्य है वो मंडी में जो देवता का हर वर्ष आना और मंडी के पूरी प्रक्रिया करना, पूरी परिक्रमा करना, और इससे जुड़ा हुआ बहुत ही खतरनाक इतिहास है। तो इस विषय में ज्यादातर हमारा रहेगा। तो शायद इस बार थोड़ा सा हॉरर कंटेंट आपको कम मिले, लेकिन जो कंटेंट मिलेगा वो आपके नॉलेज को लेके बहुत सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आदि ब्रह्मा जी के दरबार में हमें एक इनविटेशन दिया आपने। तो सर्वप्रथम आप थोड़ा सा देवता के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि जैसे देवता का क्या इतिहास है, कि इनकी स्थापना यहाँ कैसे हुई, इस गांव में कैसे ये विराजमान हुए, और आप जब गुर पकड़े गए तो मतलब जब आप गुर का स्थान आपको दिए गए वो कैसे कैसे हुआ मतलब। नमस्कार जी। पहले तो मैं आदि ब्रह्मा के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। चलो जो आदि ब्रह्मा है, चलो इनकी तो बता नहीं सकते कुछ भी कि कहाँ इनकी जड़ है। जो बुजुर्गों का बताया हुआ है कि जो आदि ब्रह्मा जो है हमारे यहाँ टिहरी, तो ये कुछ कारण ये है कि भाई जो बुजुर्ग लाए थे, इनका मूल स्थान जो है खोखण में है। वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। तो बुजुर्ग लाए थे यहाँ पर, और 6 महीने कुछ तो आपके अब जो बाजार आता है प्राश्र के परले साइड में, तो वहाँ रहे। अच्छा। उसके बाद जो यहाँ आए, हाँ जी। यहाँ आने के बाद जो ये प्रकट हुए तो 6 महीने की कन्या थी। हाँ। तो वो कुछ खेल रही थी खेतों में, हाँ जी। तो उसके कारण जो वो निकले। उसका जो किन्नी का निशान अभी भी सिर पर है। अच्छा, जो मतलब देवता का जो चिन्ह है, निशान हाँ है, जी, चिन्ह जो अभी है। वो चिन्ह अभी भी है, जो सिर में है, छेद पड़ा हुआ है। तो तब प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद जो ये प्रकट होने के बाद ऐसा पता नहीं लगा कि देवता तो है कौन है। अच्छा, कौन सा देवता हाँ है। जी, कौन से देवता है। अच्छा। फिर इधर उधर गए तो देवते के जो दूसरे गुर को भी लाए गए तो ये प्रकट नहीं हुए। अच्छा। फिर जो हम है जैसे कि नड़, नड़ बोलते हैं नड़, बिल्कुल बिल्कुल। तो बीसी में आते हैं हम। हाँ जी। तो तब करके इन्होंने भेजा कि यहाँ से हम होते थे, यहाँ कटौला से आपके ऊपर है चौकीदार। हाँ जी। जो हमारे कुल देवता है वो है हमारे मार्कंडा ऋषि। अच्छा। तो उसके भी गुर हैं हम, हाँ हाँ। मार्कंडा ऋषि के। तो फिर उन्होंने यहाँ से भेजा गया था कि भाई उनको बुलाओ, तो फिर मैं प्रकट हो जाऊंगा, उनके उनको खिलाऊंगा, और उसके बाद अच्छा, उनके माध्यम उनके से। माध्यम से खेल आएगी, तो खेल के बाद मैं बता दूंगा भाई मैं कौन मैं हूँ। कौन हूँ। फिर हमारे बुजुर्गों को बुलाया गया, फिर वो खेले। खेलने के बाद बताया कि भाई मैं जो हूँ, मैं आदि ब्रह्मा हूँ। ऐसे ऐसे जो मेरा मूल स्थान जो है खोखण में है। मेरे को लाया गया था और बाजार में भी 6 महीने रहा। हाँ हाँ। तो इसमें भी काफी वार्ता में भी आया तो गया है। 2 डिस्ट्रिक्टों में राज करते हैं, जैसे देवता तो मंडी इनके और। जो ग्रंथों में भी लिखा था कि भाई आपका जो है दो डिस्ट्रिक्ट राज क्या नाम होगा। है, राज करेंगे आप। तब करके बुजुर्गों ने भी लाया था, और उसके बाद प्रकट भी हुई भाई मैं आदि ब्रह्मा हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद चलो कुछ बनाया, जो करंडू तो बोलते थे पहले, करंडू में था हमारा देवता भी, अच्छा। करंडू में ही था। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चमत्कार होने लगे, किसी की मनोकामना पूरी होने लगी।
हाँ। कुछ मतलब मानने लगे लोग। उसके बाद राजा ने बुलाया। करंडू वो है ना जो जैसे रोटी जैसे, वगैरह रखते थे जिसमें पहले। हाँ, वैसे में अच्छा। चलाते थे पहले। अच्छा। तो जैसे कि बढ़ते रहे आदमी भी, मतलब उनकी मनोकामना पूरी होती रही, हाँ जी। तो मान सम्मान बढ़ गया। बिल्कुल। उसके बाद जो राजा को भी पता लग गया भैया से आदि ब्रह्मा जो प्रकट हुए प्रकट हुआ हैं है। हमारे इलाका उत्तरसाल टिहरी में। हम्म। तो उसके बाद जो राजा की एक बार चोरी हुई थी फर्स्ट टाइम में। तो रानी का जो 9 लाख मोतियों का हार होता है, अच्छा। वो चोरी किया था। फिर देवता को निमंत्रण आया कि भाई मंडी राजा ने, पहले तो राजाओं का राज था, जो राजा ने बोला तो करना ही पड़ता था। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। देवता हो चाहे आदमी हो कुछ भी हो, हम्म। जो हुक्म हो तो वो करना पड़ता करना था। पड़ता है। फिर चले गए राजा के दरबार में। हाँ जी। तो राजा ने बोला अगर चोरी मेरा जो निकालेगा तो उसको जो सोने का मोहरा देंगे। जो हमारे देवते का सेंटर वाला सोने का मोहरा है ना, अच्छा। वो भी राजा के इनाम का ही है। अच्छा तो मतलब वो चोर जो चोरी हुआ चोर, था। हाँ, देवते ने ऐसा बोला कि मैं चोर को भी पकड़ूंगा हाँ हाँ। और चोरी को भी निकालूंगा। जो चीज चोरी है उसको भी निकालूंगा और चोर को भी पकड़ूंगा। तो फिर पकड़ा गया था। हाँ, देवते ने बोला ठीक है मैं पकड़ लूंगा भाई। हाँ हाँ। तो विश्वास तो पहले बहुत कम करते थे, अच्छा। भाई इसने क्या निकाला। हाँ हाँ। जो देवते में है वो हम में नहीं है। हाँ जी। ठीक है। फिर देवता गया और उस चोर को पकड़ा। उस टाइम चोर भी था उसका राजे का वजीर ही। राजा का वजीरी चोर जो था। वजीर होता है ना राजा का, वही चोर था। अच्छा। फिर पहले होते थे जैसे कि राजे के दरबार में अंदर शंख मरमर बोलते थे पहले। संगमरमर। हाँ हाँ, जी हाँ जी। शंख मरमर। हाँ जी हाँ जी। तो उसको उसने निकाला था, उसके नीचे छेद डाल के उसमें वो मोतियों का हार भी डाला था। वो भी निकाला देवते ने, अच्छा। हमारे देवते ने। हाँ हाँ। तो तब करके उसने एक सोने का मोहरा दिया है, उसमें सन सब कुछ राजा का नाम सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा। तो और उस चोर को भी पकड़ा। तो 100 बीघे शासन दिए हमारे देवते को इनाम में ही। इनाम में। क्या बात तो है। आज हमारे देवते के पास 350 बीघे जमीन है। अच्छा। और वो भी, एक बात जैसे आप बता रहे थे पहले कि जो जहाँ जहाँ देवता की जमीन है वहां अगर कोई मकान बनाते हैं तो वहां पे हाँ, एक कुर्सी कारण है और ऐसे कि जैसे कि हमारे देवते की जमीन है जो, मैं गूर हूँ। हाँ जी। हमें तो ऐसा दिए कि भाई जब हम कटौला में थे, मार्कंडा ऋषि के वहाँ गूर थे। हाँ जी। जब हमें यहाँ बुलाया, हाँ हाँ। हमें आने की दिक्कत हो गई। उस बिल्कुल। टाइम ऐसे गाड़ियों की सुविधा नहीं थी, हाँ जी। तो पैदल आना पड़ता था। हम्म। जब देवते का काम हो तो लेट हो जाते थे यहाँ। बिल्कुल। उस टाइम कोई फोन फोन ऐसी सुविधा भी नहीं थी। नहीं थी। तो आदमी को जाना वहाँ, हम्म। वहाँ बोलना, फिर नहाना धोना, फिर आना, तो देर होने लगी, बहुत देर है। बिल्कुल बिल्कुल। तब करके देवते ने बोला भाई इनके लिए मैं जमीन देता हूँ। अच्छा। तो हमें भी 10 बीघे जमीन दी देवते ने। अच्छा। 10 बीघे जमीन दिए, तब हमने मकान डाले। मकान में भी अगर देवते की जमीन पर मकान डालेंगे हाँ हाँ। तो ना तो यहाँ कुर्सी लगा सकते हैं, अच्छा। ना तो अंदर कोई बेड लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं, ना जो भी सोफा आसन कुछ भी होगा नहीं। नीचे ही होगा। सोना भी। सोना भी नीचे, खाना पीना जो भी है नीचे ही होगा। अगर मान के चलो बेड लगा के सो भी गए तो उसमें क्या रहता है। उसमें ऐसा है कि रात में रिजल्ट मिलता है। अगर बेड लगा के सो जाएंगे आप, सुबह को आपके साने उल्टे मिलेंगे। मतलब सोए सीधी सोए, साइड से। हाँ, सीधी साइड सोएंगे आप, सुबह को पुठी साइड ही मिलेंगे। क्या बात है। मतलब ये अब की नहीं, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो ये भुगत गए हम, अच्छा। अभी भी भुगते हम। जैसे परले वाला मकान है, यहाँ भी लगाया मैंने। हाँ। और जो मेरा बड़ा लड़का और मैं सुबह को उल्टे हो गए। अच्छा दोनों। ऐसा नहीं कि एक दोनों, ने बड़ा देखा। लड़का और मैं। मेरे अब 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, मिसेज ये है। कितने टाइम पहले की बात है ये। ये है मेरे ख्याल 6-7 साल की बात है। अच्छा। अभी मेरे को भी हुई 15-16 साल उम्र बन के ना। तो एक दिन में ही हो गया एक। एक दिन में ही मतलब पुट्ठे सराने हो गए। हाँ, फिर आपने अगर बेड उठा वैसे दिया। इधर उधर जाएंगे, हम बेड पर सोएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं। अपने घर में जो देवते की जमीन है वहां पे अगर ये चीज करेंगे तो ये चीजें होगी। देवता ये झेलता नहीं हमने है। मतलब खुद भी लाइव देखा है। मानता नहीं है मतलब देवता मानते नहीं है। झेल। और दूसरा वो जो मुर्गे मार के वो नहीं पालते हैं, जो पट्टू उड़ाने वाली खड्डी होते हैं उसे नहीं रख सकते हैं। वो पट्टू नहीं तैयार कर सकते हैं। पट्टू एक तैयार नहीं कर सकते नहीं हैं कर जो सकते हैं। ऊन का हाँ, बनता जो है। उनका पट्टू जो होता है ना वो नहीं तैयार कर सकते क्या। हैं। ये चीजें हैं। बाकी जो जैसे हाँ देवता के बारे में मैंने सुना है कि जब भी देवता आते हैं मंडी शिवरात्रि के टाइम हाँ जी, आते हैं तो पूरे मंडी की परिक्रमा करते हैं परिक्रमा तो करते वो हैं। क्या रहस्य है मतलब कि। वो भी राजा के टाइम से राजा ने बुलाया। एक टाइम ऐसा था कि जैसे कि महामारी भी आई थी, अच्छा। तो एक राक्षस भी था वहां पे। मंडी में। हाँ जी। हर दिन का मतलब एक आदमी मरता था वहां पे। फिर राजा ने बुलावा दिया कि भाई देवते को बुलाया था मंडी में। अच्छा।
तो हमारे देवते ने ऐसा बोला भाई बंद तो कर देंगे हम। हाँ हाँ। तो इसके लिए जैसे कि बलि प्रथा हमारा देवता तो लेता नहीं है, आदि ब्रह्मा नहीं लेते हैं। वैसे बलि लेते नहीं है? नहीं लेते हैं। मतलब तब ये मतलब जैसे। जैसे कि इसके पास जैसे एक मुख्यमंत्री होता है ना जी, हाँ हाँ। उसके पास में कोई पीए होते हैं, हाँ कोई हाँ। क्या होते हैं, मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री की सैंक्शन होती है 1 लाख की। हाँ जी हाँ जी। तो हमारे पास पहुंचता है 90,000। 90,000। वो खा लेते हैं रास्ते में। हाँ जी हाँ जी। मुख्यमंत्री तो नहीं खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसा हमारा भी है, जैसे कि देवता है, देवते के पास काम करने वाले बहुत गण है। बिल्कुल। तो उनके क्या नाम कारण जो वो बकरू मांगा गया था कि भाई उनको दिलाएंगे हाँ और हाँ। वो उसको पीछे हटाएंगे। राजा ने बोला ठीक है हम दे देंगे बकरू। तो और राजा ने ऐसे देवते ने ऐसा बोला कि भाई हम बकरू चाहिए। और पूरी पुरानी मंडी बोलते हैं उसको, अच्छा अच्छा। पहले बहुत छोटी थी ना, अब हाँ तो जी हाँ बहुत जी। बड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक सुरक्षा कवच लगाएंगे, हम्म परिक्रमा करेंगे, हम्म तो भाई ये चीज बंद हो जाएगी। हम्म बोला ठीक है, हम बकरू भी देंगे और आप परिक्रमा भी कर लो। हम्म तो उसके बाद हमने, हमारे बुजुर्गों के टाइम की बात है, पीछे पछोड़ियों की बात है, 1800 ईस्वी की बात है। तो परिक्रमा भी हुई, हम्म। जहाँ हनुमान घाट शमशान घाट बोलते हैं, वहां हाँ पर जी। बलि भी देते हैं। तो उसके बाद जो परिक्रमा के बाद जो राक्षस भी बंद हुआ था, जो हाँ। महामारी थी वो भी बंद हुई, जो तो मरने बड़े आदमी मरते थे दिन के, तो वो भी बंद हो गए। तो तो वो उस राक्षस खत्म हो गया था कि क्या मतलब खत्म ही, आज तक वो खत्म है। उन्होंने पता नहीं अब खत्म किया है कि कहीं साइड किया है, हाँ हाँ। कहीं शाप दे के उसको वहीं स्थगित कर दिया है, कुछ भी है। हाँ हाँ, पर पर वो है, आज चीज। तक की बंद है। आज तक भी जो परिक्रमा करते हैं मंडी में, ऐसे मानते हैं कि भाई उस परिक्रमा के ही कारण कि आज तक हमें, अभी देखो पीछे कोरोना काल में हाँ जी हाँ जी। तो मंडी वासी भी यहाँ आए कि अच्छा। भाई हमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो मंडी में उतनी चलो दिक्कत तो आई, पर उतनी नहीं आई। उतनी नहीं आई। हाँ जी हाँ जी। हमने हमें देखो उसी टाइम शिवरात्रि के बाद ही हुई वो। बिल्कुल बिल्कुल। शिवरात्रि खत्म और कोरोना शुरू कोरोना हुआ था। शुरू हुआ था। तो उतनी नहीं हुई। हमारे इलाका उत्तराखंड में जो इतने देवते का इलाका, उसमें तो बिल्कुल एक भी पेशेंट नहीं था। अच्छा। हाँ जी। चलो ये भी इनकी कृपा ही थी। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी। बाकी मानने पर है, अगर माने तो देवता है, नहीं तो राक्षस है। बिल्कुल। ऐसा है। सही बात है। विश्वास चीज बड़ी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ये तो वो परिक्रमा आज भी चलती है? बात आज भी चली हुई है जी। ठीक है। और कोई आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा किस्सा कि। चलो जी, जीवन से तो जुड़ी हुई बहुत सी किस्से है। हाँ जी। जैसे कि। तो जैसे कि मानने पर मान, जैसे मैंने बोला कि मानने पर मान होता है। हाँ जी हाँ अगर जी। मानेंगे हम, जैसे कि हम जाते हैं देवते के पास, हम तो गूर है, बिल्कुल। मुख्य आदमी है। तो अगर हम भी अगर मानेंगे कि देवता यहाँ है, हाँ जी हाँ जी। तो वो यहाँ है, हाँ जी। वहां भी है और यहाँ भी बिल्कुल। है ना। अगर जैसे कि हम पूछ डालते हैं, हाँ जी हाँ जी। कोई खेलने वाले आते हैं, कोई बोलते हैं जी कोई कोई जादू टोना किया है, हम्म। कोई खेल आती है, कोई देवते की आती है, नारसिंह बोलते हैं हम बड़े देवते को, हाँ जी। नारसिंह की खेल आती है, या अच्छा। इसको कोई किया कराया है। हाँ तो उसकी भी विधि हमारे देवते से ही है। अब मैं गुरु हूँ, मैं अपने आप से नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इसको बंद करूंगा। हाँ जी हाँ जी। उसको भी हम देवते को पूछेंगे। अगर देवता बोलता है कि भाई आप इस तरीके से ये बात करो, हाँ अगर उससे वो सहमत है, जो पूछने वाले होते हैं, पूछताने वाले, उससे सहमत है, तो ये चीजें भी बंद कर देते हैं। हाँ। कोई ऐसा किस्सा किसी उड़ल देवता से जुड़ा हुआ या कुछ? हाँ हुआ था एक बार, जो मंदिर में आए थे, हाँ जी। वो लगी खेलने, वो लगी बोलने कि भाई ये देवता तो मेरे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, आदि ठीक है। ब्रह्मा जी को। हाँ जी। हाँ हाँ। तो कुछ नहीं है मेरे आगे। हाँ हाँ। हमारा देवता ऐसे शांत, मतलब शांत ही है, ऐसे वातावरण में शांत ही है, आप चाहे जो मर्जी बोलो शांत ही है। हम्म। जब वे अपने विराट रूप में आते हैं, तो तब उनको पता नहीं चलता कि ये कौन दिखता है कि कौन नहीं है। जो उनके गण है उन बहुत तेज है। बिल्कुल। हाँ, वो सैन्य बात करते हैं। तो उसको जैसे कि मंदिर में वो लेडीज आई, मंदिर से बाहर गई, तो बाहर से आई अंदर, फिर से माफी मांगी कि भाई अच्छा। हमें क्षमा करो, जो भी आप बड़े ही है। ये मतलब हमें 16 साल हुई गुरु बन के, हमारी लाइफ की बात है। एक बार जो हमारा एक यहाँ मेन रहता है मुख्य काई का। काई का। ये काई का जो प्रथा है मैंने हाँ देखी है अपने हुरंग नारायण जी के वहाँ। हाँ 5 साल हाँ बाद ये जी, चीज होती वहाँ है। 5 साल बाद होती है। आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं फिक्स। हाँ हाँ। हमारा देवता जब बोलेगा, हमारा जो पिछला भी हुआ है वो हमारे बुजुर्ग ने किया है, फादर साहब ने, अच्छा। तो हुआ था 28 साल बाद। अच्छा। तो हमारा ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई ये चीज अभी होनी है। अब उरंग में जाओ आप, कुल्लू में तो हर साल ही होते हैं। हाँ जी। हमारा ऐसा नहीं है।
देवता बोलेगा काय का होगा तो तभी होगा। तो जो वहां होता है वहां आप भी जाते हैं क्योंकि हाँ नड़ों का जी। वहां पे मेन नड़ू, रोल होता है, हाँ मेन मेन। तो आप भी जाते हैं उन्हीं वहां पे? की क्या नाम से होता है काय का भी, नड़ों के ही। हाँ हाँ। जैसे कि हमारे यहाँ भी 28 साल के बाद हुआ था काय का। तो हम उसमें ऐसा होता है कि अब शब्द जो बिल्कुल कि बोले बिल्कुल। नहीं जाते हैं। अभद्र अ, भाषा का, हाँ जी, अपशब्द का बहुत प्रयोग करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। ये चीजें क्यों होती वो हैं? भी क्यों करनी पड़ती है, जैसे कि कोई देवते की विधियां होती है, तो वहाँ मतलब वहाँ जोगणी भी खड़ी होती है। हाँ हाँ। और कई प्रकार के देवी देवता खड़े होते हैं। कई अच्छे भी होते हैं, कई बुरे भी बुरे भी होते हैं। होते हैं। वो जो अब शब्द हम बोलते हैं ना जी, हाँ जी। तो इसलिए बोलते हैं कि ताकि वो दूर जाए। अच्छा, जो गलत शक्तियां हैं। हाँ जी। अगर अब शब्द हम ना बोले तो ये चीज मतलब वहां तबाही कर सकती है। हम्म। मतलब खड़े खड़े आदमी को मार सकती है अगर ये शब्द ना बोले। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कहीं देव माता के वहां छिद्रा हो रहा है, काय का बोलते हैं, हाँ जी। तो ये अब शब्द नहीं बोले। हम्म। वहां भी बोलने पड़ेंगे, हमारी भी माँ बहनें बैठी होती है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो भी बोलना पड़ता है कि हमारा जो इलाका है उसके लिए शुद्धि। हाँ हाँ। ठीक है जी। मैंने वही मैं बोल रहा हूँ, मैं जब वहां पे 2000 शायद 22 में हुआ था हम्म उरग नारायण जी का हम्म, पहला अभी लास्ट ईयर वाला जो हाँ जी था, हाँ जी। लास्ट टाइम का था। तो जब मैंने देखा, मैंने वो संस्कृति अपने हिमाचल में पहली बार पहली देखी, बार मतलब देखी। बिल्कुल जो स्पेशली जो नर आपके होते हैं, जो हाँ जी हाँ नर जी। समाज से होते हैं, उनके जो बच्चे थे वो हाथ में जो नरों का जो भी होता है हाँ जी। वो चीज, उसके साथ फिर लेडीज हो, जेंट्स हो। गर्ल हो, जेंट्स हो, सबके साथ मतलब ऐसी अभद्र भाषा का यूज करेंगे हाँ, ना, सामने वाला बुरा नहीं मानता उस चीज का। अगर मानने भी की ना, हाँ जी। अगर एक बार जो अभी जो हमारे आज वो हुआ था हमारा 2004 में, अच्छा। काई का हाँ जी। पीछे जो हुआ था, अभी तो शायद 2-4 साल के बाद फिर होगा, मंदिर तैयार होने के बाद है। हाँ जी। तो उस टाइम एक लेडीज आई थी। अच्छा। तो उसने बोला जी, हमारे फादर साहब वो कर रहे थे ना काई का। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि जी आप गलत बोल रहे हैं, हमारा तो भाई है यहाँ। देखो जी, हमारी माँ भी होती है वहाँ, बहनें भी होती है। अगर ये चीजें ना बोले तो बुरी शक्तियों का प्रयोग होता है। बुरी शक्ति अगर यहाँ वहाँ आ गई तो आदमी वहाँ टिक नहीं पाएगा, अच्छा, वो तबाही चीजें, होगी। गलत चीजें ज्यादा स्ट्रांग हो हाँ जाएगी जी। वहां पे। अगर ये भाषा नहीं बोली तो, अगर वो सोचते हैं कि भाई ये मजाक कर रहे हैं, तो हम्म। मजाक नहीं, वो करना पड़ता ही है। चाहे हंसते हुए करो चाहे चाहे वहाँ रोते हुए करो। माता हो चाहे बहनें हो, उसके लिए हम पहले बोलते हैं। अगर जिसको पता नहीं है कायके के बारे में तो वो दूर ही बैठे। बिल्कुल। अगर ये चीज तो 100% होनी है। और क्या रहता है मेन काहिके में, जैसे मेन कायके में जो नड़ का मुख्य है जी, जो नड़ को मारा जाता है। हाँ, तो जिस टाइम फादर को मारा गया था उस टाइम, जैसे कि मुर्दे की नहीं करते हैं, बिल्कुल पूरी पूरी कार्रवाई जैसे मुर्दा की, क्रिया की जाती है। देवता बैठेगा ऐसा उसकी साइड पैर करेंगे। हाँ हाँ। ऐसे तो देवता बैठेगा तो कहाँ करेंगे पैर देवता की तो साइड। जब ये चीज होती है, जैसे मान के चलो शरीर से बोलते हैं प्राण जाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल प्राण जाते हैं। जाते हैं, हाँ। तो ये मतलब अब देखो जी, हमें पूरी तो प्रक्रिया बताना आप अच्छे से, मतलब कि देखो शुरू जी, कैसे होता है और खत्म कैसे होता है। शुरू तो हमारा साजे के दिन होता है। हम्म उस टाइम तो देवते की जो बीती हुई बातें, हम्म जो देवता कैसे प्रकट हुआ, हम्म कहाँ से आया, हम्म कहाँ गया, कहाँ रहा, हम्म, वैसे वार्ता सुनाते हैं ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। जो अंतिम दिन, जो लास्ट दिन, चौथे दिन होता है, उस दिन को जो नर होता है उसको बिल्कुल नंगन शरीर में धोती लगाएंगे और नंगन शरीर में जाएंगे। पुलिस साथ होगी। अच्छा। पुलिस साथ होगी, बॉडी के पास ले जाएंगे, सेम मुर्दे की तरह उसको नहाएंगे। हाँ। और जो पुजारी की मिसिज होती है उसको ले जाएंगे गाय धोने। अच्छा। और उसके साथ में दो पुलिस जाएगी। अच्छा। कहीं दूध में अगर कोई डाले ना जहर। हाँ हाँ। और दो पुलिस जाएगी और पुलिस के साथ ही वो वापस आएगी। फिर हमारा होता है कांसे का भाना, बोलते हैं भाना उसको, कांसे की थाली होती है थाली एक। होती है। तो उसमें दूध डालना है। हाँ। तो पैर उल्टी साइड, देवते की साइड पैर करने हैं। देवते के साइड पैर हाँ, करने पुट्ठा पड़ेंगे। काम ही करना, पुट्ठा ही। उल्टा ही काम करना, हाँ, जो भी करना जैसा है। कि मुर्दे का काम करते हैं ना, हाँ हाँ। वैसा ही पुट्ठा काम करेंगे। तो उसके बाद एक फट्टा होता है ना नीचे, हाँ जी। लाश को कैसे रखते हैं बिल्कुल। वैसा ही। और वो दूध पिलाना, तांबे की सिक्की के होते हैं उसको तब तक तीन। वो प्राण चले गए होते हैं शरीर से? नहीं, नहीं, तब नहीं जाते? दूध पीते तक नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बिल्कुल सेफ होगा। बातचीत करते हैं। हाँ। दूध पिया, फिर पकड़ना पड़ता है, फिर सांस निकल गया।
अब देखो जी, आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाती तो वो नहीं बचता है। तो उस टाइम पे अब नब्ज चलती है, सांस कुछ भी नहीं चलती है। चलता है। हमारे फादर के जो सुई के निशान निकले थे, किसी ने चेक। सुई के निशान निकले थे। हाँ, जब फादर को वो स्थिति में आए थे ना, हाँ जी। तब उनके लिए उठाने के लिए होते 8 बंदे। 8 बंदे थे फादर के टाइम। अच्छा। मुर्दे की तरह उठाना, ऊपर से सफेद कपड़ा डाल के, हाँ। बिल्कुल बंद। तो फादर के जो इन साइडों में सुई के निशान निकले थे, चेक किया था आदमी बंदे ने कि भाई ये सच तो, झूठ तो नहीं करते। अच्छा, मतलब अगर कि किसी और जगह के किसी, बंदे और जगह। हाँ, दूसरे बंदे ने चेक किया था, भैया ये सोए तो नहीं रहते हैं, जानबूझ अच्छा, के तो ड्रामा तो नहीं चला मतलब है। जिसने एक आदमी ने उठाया था उसने सुइयां चुभोई है मतलब। हाँ, 6 7 7 निशान थे। उनका ऐसा हुआ कि जिन्होंने वो ट्राई की थी ना, हाँ। तो 1 साल में वो नहीं बचे। 3 आदमी थे। जब अर्थी उठाई गई तो 3 बंदे बाहर के थे हाँ, जिन्होंने उन्होंने चेक किया था। देखा कि भाई बंदा थे सच में यहाँ मरा गांव है कि के ही नहीं। ना, जैसे कि हमारे इलाके के गढ़ के ही। हाँ। तो उन्होंने जिन्होंने चेक किया था, तो वो तीन 1 साल में नहीं रहते। तीनों तीनों के तीनों बंदे। तीनों के तीनों ही मर गए थे। क्या बात। उसके बाद लगाते हैं, हमारा जो मंदिर होता है ना, हाँ। उसका चक्कर लगाते हैं जैसे परिक्रमा की तरह। बिल्कुल। फिर उसी लास्ट, लाश के हाँ साथ। जी, वहाँ देवते होते हैं, 5 7 देवते होते हैं, आते हैं। हाँ जी। तो वो आते हैं बार बार। तो आदमी की धड़कन, जैसे आप नंगन शरीर में है ना, आपके ऊपर कपड़ा रखेंगे तो ये तो बोलती है ना किसी से सांस है। हाँ हाँ। कुछ नहीं रहता है। यहाँ धातु पकड़ेंगे, कुछ नहीं रहता है। कोई कुछ धड़कन चाहे नहीं, डॉक्टर चेक कर ले। कुछ भी। तो नरसिंगा बोलते हैं हम अपनी भाषा में, जो देवते के पास होता है। हाँ हाँ। वो बजाना कान में। आप चाहे कितनी भी भारी नींद में सोए होंगे, तो आप उठेंगे एकदम से ही। हाँ हाँ। तो नरसिंगा भी कान में बजाना, बाम बजानी, ढोल बजाना, देवते आने, उतना भारी शोर होना। बिल्कुल नहीं। फादर को तो 2.5 घंटे लगे। होश आने में। हाँ, 2.5 घंटे के बाद ये जगह बोलती है कि भाई कुछ है। ये थोड़ी जगह हलचल हिलती है। होती है। हाँ, ये जगह हिलती है, सांस की ना। हाँ हाँ। ये जगह हिली, तब सोचना कि भाई, है। हाँ। एक पीछे सुनने की बात है कि भाई मर भी जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो बोला तब देवते की जो पीड़ होती है ना, पूरी पीड़ जिन। होती है, वो जलानी पड़ती है नर के साथ ही। पीड़ मतलब। जो रथ होता है, अच्छा। देवते का रथ होता है ना, वो जलाना पड़ता है नर के साथ ही। आज हम्म। तो हमारे सामने तो चलो हुआ नहीं है, सुनने की बात है, हुआ भी है और पीछे। ये चीजें मैंने सुना कि करी जाती है, जो मान के चलो आपका इलाका है हाँ जी। तो जो ये काहे का होता है, जो जैसे डेथ के टाइम जो आदमी मान के चलो 2 घंटे की डेथ की प्रक्रिया रही, हम्म। तो वो बंदा जाता है बोलते हैं स्वर्ग में, जो पूरे इलाके के पाप होंगे उनको। वो पाप तो खत्म, उससे जो कायिक का होता है ना जी। हाँ जी। कायिक का ऐसा नहीं है कि भाई देवते के पास ही करते हैं, हाँ। घर में भी करते हैं। अच्छा। घर में भी करते हैं। जैसे कि कोई कन्या आती होती है, गौ हत्या होती है, हम्म। और पुराने बुजुर्गों के संस्कार पड़े होते हैं, हम्म। वो भी घर में करवा सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि देवते के पास ही काई के होते हैं। जैसे कि देवते का होता है बड़ा काम, तो जो घर में भी करवाते हैं। जैसे कि कोई अब बुजुर्ग लड़े होते हैं, हम्म। अब वो संस्कार डाले होते हैं, तो संस्कार वो बच्चे भुगतते हैं। हाँ जी। उसके लिए भी घर में काय का किया जाता है। घर में कोई कन्या हत्या हुई हुई होती है, कोई गौ हत्या हुई होती है, उसके लिए भी घर में होता है। कोई भी मतलब, अब सब शक्तियां, जितनी भी शक्तियां, बुरी शक्तियां का मतलब नाश सॉरी। करने के लिए भी एक काय का ही है। नहीं वैसे अब देखो, आज के जमाने में भी ना जी, ये बहुत बड़ी बात है, जो काहे के बड़ी बात है ना हम्म, कि देवता का गुर 2-3 घंटे तक बिल्कुल मृत मृत मरा हुआ होगा, हकीकत बात है। उसके बाद वो फिर से जिंदा होगा। हम्म। जैसे कि फर्स्ट टाइम काय का शुरू जो हुआ था, कृष्ण भगवान को हुआ था कुष्ठ। अच्छा। हाँ। बिल्कुल। कुष्ठ रोग हुआ था ना, कुष्ठ रोग हुआ तब था। से कुष्ठी काय का बोलते हैं हम। हाँ हाँ। कुष्ठ हुआ था। कुष्ठ के बाद जो इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां है कि ब्रह्मा, हम्म। विष्णु, महेश, विश। इन्हीं को तो जानते तीन कोई, हाँ जी हाँ ठीक है जी जी। हाँ जी। इसके बाद तो चलो बहुत देवते बहुत हुए, देवी देवता चलो है। इन्हीं के अवतार है, बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। तो वो नहीं इसको खत्म कर सके। अच्छा। फिर लाया गया हमारे को, हमें भी स्वर्ग लोक से लाया गया। तो फिर उसके बाद जो काय का ये शुरू हुआ है। तो मतलब उनका नड़ों जो को, कुष्ठ जो खत्म किया है नर ने। मतलब जो नड़ जो प्रजाति थी जाति हाँ थी जी, उनको स्वर्ग से लाया। स्वर्ग से लाया गया है। अच्छा। पंडित और नर जो है 2 भाई थे। अच्छा। हाँ जी, पंडित और नर जो 2 भाई है। हमें जो छूत है,
हम जैसे कि आपके साथ आप राजपूत है, हाँ जी। तो आपके साथ हम खा नहीं सकते। अच्छा। हाँ जी। अब देवते का काम करेंगे, हाँ हाँ। नडी हम ही करेंगे। हाँ जी। काय का करेंगे, हम करेंगे। जहाँ भी इधर उधर देवता बोलेगा ये काम कर लो, हम ही करेंगे। अच्छा। तो पर इकट्ठे नहीं खा सकते हम। मतलब जो लिमिट्स हैं। ऐसा है कि आदमी, चाहे पंडित हो चाहे राजपूत हो, कोई भी हो, हाँ जी। जैसे कि कोई बोलते हैं कि गांठ बोलते हैं, पंचरत्न खा बिल्कुल के कोई बिल्कुल। जीता है ना, हाँ जी। उसमें छूत होती है। आप हरिद्वार जाके ना कहेंगे उसकी कोई नहीं है, सृष्टि नहीं आई। वो जो उसमें छूत है, जो गांठ खा के जीता है, पंचरत्न खा के जीता है ना। छूत मतलब? हम जैसे छूत ऐसी होती है कि मतलब आपका परिवार है, हाँ हाँ। आप मतलब घर में मर जाते हैं ना, हाँ हाँ। कोई जल्दबाजी से दे देते हैं पंचरत्न, बिल्कुल, और जिंदा हो गया और फिर वो से। जिंदा हो गया, उसमें छूत होती है। उसके हाथ से ना तो धूप लगता है, ना तो किसी वो खा सकता है हाँ हाँ। किसी के हाथ से, मतलब वो खिलाएंगे उसको पर उसके हाथ का नहीं खा सकते। ना किसी देवते को धूप लगता है। तब है कि नाड़ी शुद्धि करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें बहुत चीजें जो कायके के बारे में तो बहुत चीजें बहुत छुपी हुई चीजें है। काहे का खुद में ही बहुत बड़ा एक तरह से ना देवते का ये जो भी है हाँ, कार्यक्रम अब बहुत देखो बड़ा जी है। देवते के वहां भी है, जैसे कि मान लो एक गुड़ बनाया जाता है। हाँ जी। तो गुड़ कई देवघराने में ऐसा है कि गुड़ मर जाता है। हाँ वो कारी डालता है कि मेरा ही वंश का बने गुड़, हाँ। तो बाकी यहाँ नहीं बनेगा। तो गुड़ की खेल आनी बंद हो जाती है, देवता पकड़ता है गुड़ और उसको खेल नहीं आती है। इसके लिए भी एक का ही है। अच्छा। कहीं देव घराने में भी मतलब ऐसा होता है कि भाई ये चीज नहीं है, हम्म। ये देवते के वहाँ पता भी लगता है कि हमारा देवता आज यहाँ नहीं है। हम्म। क्यों नहीं है? कोई बुजुर्गों की या कोई कारदार होते हैं, कोई कमेटी होती है ना, कमेटियों के संस्कार पड़े हुए हैं हम्म। कि ऐसा कार्य डाला, ऐसी कार्य में डाला है कि देवता मेरे होने के बाद मेरी पोस्ती को ही देना है, अच्छा, औरों और के पास नहीं। औरों को नहीं देना। उसके लिए कार्य डाली जाती है। हाँ हाँ। उसके लिए भी ये चीजें है, इसके लिए भी इकाई है। का ही है। हाँ, कोई भी चीज मतलब देवते के वहां भी कोई गलत करता उसके लिए भी कार्य है। हम्म। देवता कहीं नहीं जाता, जहाँ उसका स्थान बना है वही है। आप मानेंगे फिर भी वही है, नहीं हम्म। मानेंगे उसके लिए कमी नहीं है। हाँ जी। उन्होंने बनाई है। हाँ जी। कई खेलने वाले आए उनको भी ठीक किया, हम्म। कोई किसी के बच्चे नहीं होते उनको ठीक किया। बिल्कुल मतलब देवते ने खूब बहुत चीज मानी बनाई है। बिल्कुल। देवते अगर मानेंगे तो, हाँ नहीं जी। मानेंगे तो कुछ नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बात है जी। बाकी आज आए हैं तो पराशर ऋषि भी यहीं से नजदीक ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सा जैसे हमने सुना था जो पराशर ऋषि की जो झील है हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो हुआ था कि जैसे कोई गुर थे जो हम्म। झील के अंदर गए थे और 7 दिन बाद। देखो जी ये भी बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। तो एक बार जो ये जो झील का पानी भरने लगा, हाँ जी। तो वहां भी जो बरनाग के देवता है, बरनाग परे बोलते हैं ज्वालापुर साइड के, हाँ जी। वहां की सुनने की है कि भाई वहां जो देवता वहां आया, फिर गुर खेला, गुर खेल के जो झील में गया। नहीं, ये मतलब पानी जो क्या कारण था इसका, जैसे मतलब जो। अब पानी का कारण ऐसा बोलते हैं कि भाई कोई जीव पक्षी था, हाँ जी। उसने जो गौ की हड्डी लाई, गौ माता की, हाँ हाँ। तो वो छूट गई उसमें, झील में छूट झील गई। में। झील में छूटने के कारण वो फंस गई। इसके जो रास्ते है सात, झील के रास्ते है सात। पानी के हाँ जहाँ से जी, पानी पानी निकलता। जो बाहर निकलता है, हाँ हाँ। ये भरता नहीं है। अगर जो जो हड्डी गई वो फंस गई, अंदर। ठीक है जी, वो सोर्स में फंस गई ना। फंसने के बाद जो भरने लगा, ऊपर आने हाँ लगा। ऊपर आने लगा, तो मंदिर भी डूबने लगा, जो मंदिर है प्रश्न ऋषि का। प्रश्न ऋषि का। हाँ जी। तो उसके बाद वो गूर आए, गूर मतलब खेल के चले गए झील, आवेश में। झील में। झील के बाद उन्होंने अंदर जो भी किया सफाई की, कुछ भी जो निकाल ये दिया। कितने सात बोलते हैं दिन 7 दिन तक 7 दिन के बाद आए गुरु जी बाहर। झील से। वहाँ वो भी खेलते ही, जो हम बोलते हैं ना दर्च, हाँ जी। वो जला हुआ था। धूप, धूप जलते ही नीचे गया और जलते धूप से ही बाहर आए, पानी के अंदर भी पानी जलता के है। अंदर। हाँ जी, ये भी मतलब बहुत पुरानी बात है। कितना सत्य है देखो हाँ इन जी, बातों में। सत्य है पर मानने पर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आप मानते हैं, हमारे जो बोलते हैं भूमि के देवते होते हैं, हाँ जी। उन्हें भी हम मानते हैं और भोजन देते हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें नहीं माने तो हमें ही घाटा है।
वो तो तो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर जब उन पे भी विश्वास करें कि ये हमारे जी जमीन के देवते हैं, हम्म मानेंगे इनको, हम्म तो वो भी आशीर्वाद ही देते हैं। वो हम्म भी बुरा नहीं करते हैं। बुरा तो हम करते हैं आदमी। हम्म जैसे कि किसी को अब कोई नौकरी लगा है, हम्म ये लगा है जी नौकरी, इसकी टांग खींचे। हम्म अब देखो बाबा कितने आए, हम्म, पकड़े, अघोरी बाबा भी पकड़े, हाँ जी हाँ जी तो वो भी टाना टानका टोनका क्या कर रहे हैं, बस पता नहीं क्या क्या करके लाते हैं। हाँ जी और घर में भी बुरी शक्तियों का वास करते हैं। हाँ जी। तो जब वो जैसे प्रेशर वहां से वो निकले, हाँ जी। तो उसके बाद भी कुछ वो सोने के जो बता रहे जो थे आप बता। नीचे से आए ना प्राचीन ऋषि जी, नीचे बता रहे हैं कि एक सोने का मंदिर है, अच्छा। एक चांदी का मंदिर है। हाँ उनके पास दी थी एक छड़ी, छड़ी बोलते जैसे कि डंडे की तरह थी वो ना, वो बिल्कुल। दी थी 3। तो वो वहां से तो निकाल के लाए, वो दर्ची भी लाई, वो डंडे भी लाए 3। तो बाहर आए फिर। उनका घर जो है प्राचीन से पल्ली साइड ही है, हाँ हाँ। दार से पल्ली साइड ही है। तो वो लेके गए, रास्ते में उन्होंने 2 फेंक दी और एक लेके साथ में। कि किसने उठानी हाँ, मतलब। किसने उठानी, वो थे डंडे, उसको दिखे उस टाइम डंडे ही। डंडी। तो उसके बाद जो वो घर ले गए, घर बन गई वो सोने की। जो एक घर लेके में गया था। हाँ एक लेके गया, तो बोलते हैं कि वो बनी सोने की। फिर तो आए थे वापस भाई, फिर वो नहीं मिली, वो एक ही। अब बोलते हैं कभी, बोलते हैं, हमने तो ऐसी बात सुनी नहीं, कभी बोलते हैं वो छड़ बनाई है देवते के लिए उसकी, मतलब वो जो निशानी होगी निशानी। देवते की। कोई बोलते हैं कि मोहरा बनाया उसका। और ये तो अभी उनके पास ही तो हकीकत जब है वो जो। 7 दिन अंदर रहे तो लोगों ने तो सोचा होगा कि मर गए हाँ होंगे। हाँ, परिवार ने भी सोचा कि वो तो मर गए, 7 दिन पानी के अंदर कैसे रह सकते हैं। हाँ। वही तो है, अगर विश्वास नहीं है, हम्म। उन्हें भी विश्वास नहीं था। अगर खेलते खेलते गुर चला गया, तो वो तो देवते नहीं भेजा ना, हाँ जी। परिवार को विश्वास नहीं हुआ। हाँ हाँ यही तो अभी है, भी आदमी भी ऐसा ही है। हाँ जी अब देवता ऐसा है नहीं कि आदमी, कई आदमी बोलते हैं कि ये चीज ही प्रकट कर लो। हाँ जी। भूत और देवते की कोई प्रकट किसी की कोई भी कर नहीं सकता कि ये भूत है कि प्रेत है या ये देवता है। बस महसूस कर क्या सकते चीज है, हैं पर। हम भी गूर है, हम्म। हम भी महसूस करते हैं कि मेरे अंदर कुछ है बिल्कुल। जब देवता आता है। हम्म। अब उनको तो दिखेगा नहीं कि मेरे अंदर कोई रथिया है, कि हम्म। आदि ब्रह्मा के पेश आएगा, बिल्कुल। नहीं आएगा। क्या चीज आएगी। भूत का भी वैसा ही है, आपके पास आएगा तो आप, आपके शरीर को महसूस होगा कि मेरे अंदर कुछ घुसा, हाँ हाँ। ये है क्या चीज, क्या आया है। भूत का भी वैसा ही है। तो जब ये देववाणी होती हाँ है, जी। जब देवावास होता है, हम्म। तो जो देववाणी आप बोलते हैं, वो आपको मतलब आपके शरीर से बुलाई जाती है कि जैसे आंख बंद करके देववाणी करते नहीं, हैं। आप आंख बंद करो चाहे खुली रखो, हाँ। जब देव खेल होती है तो फिर याद बास कुछ नहीं है, कंट्रोल नहीं रहेगा कुछ। कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। वो चीजें मतलब। जो देवता बोलेगा वही, अगर उसके बाद खेल देवता चला जाता है तो उसके बाद में मुझे नहीं याद रहेगी मैंने क्या बोला है। याद भी नहीं रहती। नहीं, मैंने क्या बोला है भाई, अच्छा। ऐसा होता है। जो ये बुरी शक्तियां भी आती है ना, जो नारसिंह बोलते हैं, इनका भी ऐसा होता है। जैसे कि आपके पास आ गई खेल, हाँ जी। तो आपने बोला, आपको गस्से भी लग गए, हाँ हाँ तो आपके वो नहीं, आपके मन ध्यान में नहीं है कि मैंने भी ऐसा किया है। हाँ हाँ गालियां भी देते हैं, कोई हाँ। गंदी चीज भी गंदी लाते चीजें हैं, भी बिल्कुल। तो उन्हें भी नहीं याद रहती मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। फिर उसको बोलते हैं कि तैने ऐसा किया है, मैं वो बोलता मैंने तो किया नहीं ऐसा है। हाँ हाँ ऐसा ही है। और अगर सोचते हैं, आदमी सोचता है ऐसा कि मुझे ब्रह्मा दिख जाए, हम्म। मुझे पराशर ऋषि दिख जाए, मुझे हम्म। शिव दिख जाए, दिखने वाला नहीं है। जो है अपने अंदर है। बस अगर मानेंगे तो, अगर मानेंगे मैं, हमारा घर तो यहाँ से थोड़ा ही दूर है आदि ब्रह्मा के मंदिर से, तो अगर मैं सोचता हूँ यहाँ से ही मैं अरदास करूँ, भगवान मैं आज नहीं आ सकता हूँ, कल आ जाऊंगा, तो अगर दिल से मानूंगा हम्म तो मान जाएंगे। हम्म। मैं सोचूंगा ब्रह्मा जी मैं यहाँ पूजा करूँ, यहाँ आ जाओ 2 मिनट, वो नहीं आएगी। बिल्कुल। सही ऐसा है। बात है सही हाँ। बात है सही बात। आप इतनी दूर से आए, हाँ जी। तो आप भी अगर मन से यहाँ से मानेंगे, बिल्कुल। तो आपकी पुकार सुन लेंगे। हाँ जी। आप बोलेंगे यार ये देवते नहीं है, अब मेरे को प्रकट होना चाहिए, दर्शन दो तब है। तब है। एक बार की बात है, यहाँ हमारे, मेरा ससुराल है आपके बिजली महादेव में। हाँ जी। बिजली जब महादेव में आया था एक बिहार का, अच्छा। वो था ठेकेदार। तो उसने क्या किया कि बिजली महादेव के मंदिर के साथ निकला है रोड हाँ जी। नया, तो वहां लग रहा था डंगा हम्म ऐसे को। हम्म। तो बोलते हैं यार ये क्या मजाक कर रहे हैं, कहाँ है देवता है, कहाँ है शिव है, अच्छा। मेरे को दिखाओ कहाँ है शिव। उस टाइम ये फोन आए थे नए नए,
हाँ हाँ। फोन आया नए नए, उसने फोन निकाला, ऐसा फेंका देवते के मंदिर में, ये मेरे से बात करे। अच्छा, भी फोन से तो बात कर। हम भी सच्चे, अब हमने कैसे बात करनी, वो तो हाँ भगवान ही जानता है। हम गूर है, हम भी नहीं उनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो आपके माध्यम से बात करते हैं हाँ जी, लोगों से। वो भी हमारे माध्यम से बात कर सकते हैं। हम्म हमें खेल आएगी, हम्म, उसके बाद हमारी आत्मा के अनुसार ही बात बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो हमें कैसे पता कि अब बात करें। वो तो बोल रहा जी फोन पे बात कर लो। उसके ठीक 10 मिनट बाद उसने फोन उठाया, आ गया उसका जो डंगे का ठेका था ना। हम्म अब डंगे से गिरता आदमी सीधा गिरेगा नीचे। हम्म, ठीक है जी। वो गया रगड़ के ऊपर से नीचे तक, उल्टा, हाँ, उल्टा गया नीचे तक। मतलब सिर नीचे की साइड हाँ। और रगड़ता रगड़ता। अब जैसे मछली जाती है ना चिपक के, हाँ जी हाँ जी। वैसे जैसे चिपका ली जाती है हाँ जी हाँ डंगे, जी। वैसे गया रगड़ के, पूरा छिलका निकाल के नीचे। उल्टा गया और सिर से पैर तक के छिलके निकाले। और उसने उसी टाइम नीचे से उठ के अंदर जाके माफी मांगी कि भाई है। अब देखो जी, ये मैं है भी गुरु शक्ति हूँ, है। तो हमें भी शिक्षा मिलती है गुरु के द्वारा। बिल्कुल। गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। नहीं। ठीक है जी। हाँ जी अगर मैं भी बोलूं गुरु को, मैं देखता हूँ कितना है मेरा गुरु, हाँ जी। तो वो अच्छी बात नहीं अच्छी है। बात नहीं है, ठीक है, परखना अच्छी बात अच्छी नहीं बात है। नहीं नहीं। है। अब हम भी गूर है, मतलब हजारों देवताओं के गूर है। हाँ जी कभी हम भी इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं बुलाते हैं हमारे देवते के, वहां पूछ डालते हैं, किसी देवते के पूछ वहां डालते हैं जी हमारा काय का है, हाँ जी। कहीं देवते के पास काय का है। तो हम भी नहीं बोलते हैं कि जी ये चीज आप गूर है तो मैं आपसे बड़ा हूँ। हाँ हाँ बड़ा है भगवान। बिल्कुल। मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, वो वो अपनी अपनी जगह जगह पर पे ठीक ठीक है। है। अगर वो बोलेंगे मैं बड़ा हूँ, अच्छी बात नहीं है। नहीं है। मैं बोलूंगा मैं बड़ा हूँ, अच्छी बात नहीं है। हम्म, अपनी जगह पर ठीक है। बिल्कुल। गलत करेंगे भुगतेंगे। हम्म, आजकल गंदी विद्या भी है, हाँ जी अगर उनका प्रयोग करेंगे तो हमें हमें तो मतलब इसकी शिक्षा भी नहीं है। हाँ जी। तो कई जगह ऐसा भी हुआ, जब हमारे फादर साहब काय का कर रहे थे, तो उस टाइम भी गंदी विद्या का कुछ प्रयोग हुआ था। देवता के लिए। हाँ। तो उस टाइम भी उन्हें सजा मिली। अच्छा। काय का होने के बाद ही जो उस आदमी को इतनी सजा भुगतनी पड़ी कि माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद हमारा ऐसा है कि माफी तो भी फिर यहाँ आदि ब्रह्म के पास ही आना पड़ता है। अच्छा। यही में माफी मिलती है। जो लेडीज ने भी गलत बोला था ना उस टाइम, कायके की बात जो चली थी पीछे, हम्म, कि उस लेडीज ने बोला कि हमारे जो यहाँ है, हमारे भाई है बहन है, ऐसा है, आप ऐसा बोल रहे, गंदी बात बोल रहे आप। हम्म, तो हमारा देवता जाता है, सुबह निकलना देवता, रात को 12-1 बजे पहुंचता है देवता फेरी लगा के। तो सुबह की बेहोश पड़ी है, लेडीज। जिसने ऐसा बोला कि हमारे भाई बहन है यहाँ, हाँ हाँ। वो सुबह की बेहोश पड़ी थी वहां पर, कहाँ पे, घर में कि मंदिर में ही। मंदिर में ही? काय का काम चलेगा मंदिर में ही, देवता जाएगा फेरी के लिए गांव में, तो देवता अच्छा, जब पहुंचेगा देवता रात को। निकला वो तब से भी होश पड़ी थी? हाँ। जब देवता निकला, देवते का कार्यक्रम ऊपर शुरू हुआ, तो देवता निकलता है हरि के लिए। हाँ जी। तो उस टाइम जब छिद्रा वहां काय का लगा, काय के टाइम अब शब बोला, हाँ हाँ तो उसने बोल दिया कि भैया तो मेरे भाई बहन है, ऐसा वैसा बोल दिया। वो तब की बेहोश पड़ी है, तो देवता पहुंचा रात को 1 बजे। हाँ जी। फिर उन परिवार वालों ने माफी मांगी, तब जाके वो खड़ी हुई। रात हमें को एक ऐसा बजे शौक नहीं होता कि ये चीजें हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो बुरी शक्तियां दूर होगी तभी होगी, अदरवाइज नुकसान ही है। हम्म जब कायके में हर चीज का निवारण है, हम्म, हर चीज की में शांति मिलेगी, घर परिवार में शांति मिलेगी, और दुनिया में साल फसल के लिए, हर चीज के लिए होता है कायका। हाँ जी। अब कई लोग सोचते हैं जी ये तो मजाक चला हुआ है, ये मजाक नहीं है। ये हमारे लिए नहीं है, अब वो पूरी दुनिया के पूरी लिए है। दुनिया के लिए है। हाँ जी, ये बात है। चलो बाकी तो, और कोई इंसिडेंट? बाकी जो है जड़ी बूटी भी देते हैं हम। अच्छा। जड़ी बूटी जैसे कि कोई गंदी चीज बोलते हैं, गंदी चीज खिलाई है इसको, हाँ, कोई है जैसे जो आजकल चला है कि लोग कुछ खिला खिला रहे रहे होते हैं। हैं। और हाँ। अब देखो, पहले तो ऐसा था कि देवभूमि ना, देवभूमि थी जी। हाँ जी। बोलते थे यहाँ के हिमाचल के बंदों को वैसे भोला माना जाता है। हाँ हाँ, बहुत ही। तो आज भोले भी है पन में, बोला ही। हाँ जी, है आज भी तो बोला भोला ही, ही। हाँ। लेकिन जमाना इतना खराब हो गया जी, अब तो ऐसा बोलते हैं कि इनके हाथ का नहीं खाना, नहीं खाना है। बाहर किसी के हाथ का नहीं खाना। हम्म।
तो कई बार जादू टोना खिला देते हैं लोग, तो हम्म। उसका कैसे निवारण? उसका निवारण ऐसे होता है कि हमारे देवते को पूछा जाता है, अगर देवता बोलता है कि इसको खिलाया है, हाँ जी। खिलाने के लक्षण ऐसे है कि किसी की तो खारिश होती है, खारिश होने के बाद उसके पानी चलता है। अगर कोई खिलाई हुई चीज है ना, पानी मतलब जैसे? पानी निकलता है, जैसे खारिश हुई ना यहाँ, हाँ जी। यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। फिर आगे जैसे होनी खारिश, वो पानी जाता है ना आगे जैसे, हाँ हाँ। वहां भी खारिश होनी। हाँ हाँ। कईयों के तो मतलब पैरों में ऐसे ऐसे में पूरे में छेद पड़ गए हैं, अच्छा। कईयों के छल्ले पड़े, खारिश होनी। हाँ हाँ। कारण है इसके भी। अगर हमारा देवता बोलता है कि इसको कुछ खिलाया है, हाँ जी, जादू टोना खिलाया। हाँ, तो उसकी हम गारंटी देते हैं। अगर हम अपनी दवाई दे देंगे तो उसको गारंटी देंगे 15 दिन में ठीक। तो जब वो चीज निकलती है, हाँ, मतलब तो? उसमें अगर इसमें ऐसा भी है, जो अगर किसी का फटा हुआ है, जैसे खारिश हुई है या कोई मांस फटता है, हाँ जी। हाथों में मतलब दरारें पड़ती है, शरीरों में कहीं दरारें पड़ती है, उसके लिए भी मतलब हम दवाई देंगे, लगाने की भी और खाने की भी। हम्म। उसके लिए परहेज करना पड़ता है, मूंग की दाल और दली चनाई वही दो और दालें खानी? फुलकाई। उसके जो जब हमारी दवाई चलेगी ना, जड़ी बूटी है, हम्म। अगर वो चलेगी तो उसके बाद मतलब मूंग की दाल और दली चना और फुल्का, उसके सिवा मतलब चाय पानी दूध अंडा मीट सब बंद। ये चीजें जो 15। निकलती है तो कैसे, जैसे मैंने? कईयों को निकलती है जो फटी उसमें से ही बार, ठीक है जी, कईयों को उल्टी भी होती है। तो उल्टी में क्या निकलता है उल्टी जैसे? में कईयों के तो निकले बाल। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, बाल। बाल ऐसे आदमी के भी नहीं होते, हाँ कोई घोड़े के बाल होते हैं, कोई बिल्ली के बाल होते हैं, कुछ भी होते हैं। हाँ। हाँ। कईयों को ऐसे भी निकलते हैं। कईयों का जैसे कम होता है, वो अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है, लैट्रिन के रास्ते में से निकल बाहर बाहर भी अच्छा। निकलता है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे एक मेरे बुआ जी की बेटी थी, उसको खिलाया था कुछ, तो उसको भी धरंग साइड कुछ निकाला था उन्होंने। हम्म। तो उन्होंने जब निकाला तो उसको कई नाखून। कई जगह तो ऐसा है ना, जैसे कि देवी देवताओं को पानी भी देते हैं हाँ हाँ। और धुपत्ती भी देते हैं। हम्म। हमारे तो वैसा है नहीं, हम तो जड़ी दवाई बूटी देते जड़ी हैं। बूटी देंगे। तो जब उस बेटी का निकला था कुछ खिलाया हुआ, तो हम्म। उसको नाखूनों के साथ कुछ बाल निकले बाल थे। निकले थे, पर हाँ। समझ ये नहीं आता है कि वो इंसान के अंदर, मतलब जब खिलाते हैं कुछ तो वो जाते कैसे होंगे वो, मतलब? जाते हैं, जैसे कि ज्यादा कर खिलाते हैं ये मिठाई में। हाँ मिठा जैसे खाना खाएंगे तो चबा के खाएंगे, हाँ। मिठाई को उतना नहीं चबाते आदमी। हाँ। कभी भी खा लेना आप भी ना, तो मिठाई को चबाते नहीं, मीठी चीज कोई भी उसमें जाता है वैसे तो मान ज्यादातर। के चलो इतना सा गुच्छा होगा वो हाँ, बालों का, तो वो तो नहीं नहीं, अटकेगा नहीं? कम होता है? कम होता है वो, अच्छा। कम होता है ना वो। जब गुच्छे में अंदर से कोई गंदी चीज बहुत आती है, वो फूलते हैं जैसे ज्यादा है, हाँ। वैसे उतने ज्यादा नहीं होते वो ना, अच्छा। कम होते हैं वो। चलो, खिलाने वाला भी ऐसा है कि भगवान के पास देरी है अंधेरी नहीं अंधेरी। है। आज मैं गलत कर रहा हूँ तो कल तो उसके लिए तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसा है जी। तो बाकी पीलिए का भी करते हैं आप? हाँ, पीलिए का भी करते हैं। पीलिए के लिए तो ऐसा है कि यहाँ आना पड़ना। अच्छा। तो 3 शुक्रवार को ही शुरू करते हैं ना यहाँ। हाँ हाँ। तो शुक्रवार को ही शुरू करना और शुक्रवार को ही एंड। 3 शुक्रवार को, फिर दवाई साथ में, अच्छा। और 3 हफ्ते चाहे में काला खत्म। पीलिया हो, कुछ भी। कुछ भी हो, ती, जितने लेवल का हो। 3 हफ्ते में। अगर इसका भी फ्रीज करना पड़ता है, अगर देसी इलाज करेंगे जड़ी बूटियों का अगर फ्रीज करेंगे तो बेहतर वाला, हम्म 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक। हम्म। तो अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो अब आप जितनी जड़ी बूटी खाओ कुछ नहीं होगा। कई कई तो होते हैं जैसे दारू पीते हैं, हम्म। अंडा मीट खाते हैं, हम्म। तो उनके लिए तो नहीं है। नहीं है। अगर कई तो बदनाम भी कर रहे हैं, यहाँ भी कई आए, बोलते हैं जी नहीं जी हमने कुछ नहीं खाया। जब पीलिया झाड़ने लगते हैं, हमें झाड़ने के टाइम ही पता लगता है कि आपने कुछ गंदी चीज गंदी खाई है, चीज खाई है। गलत चीज खाई है। बिल्कुल। आप एक टॉफी भी नहीं खा सकते 3 हफ्ते, अच्छा। खाना खाने के सिवा, जैसे कि दाल हुई, चने और मूंग की और फुलके, इससे सिवा आप टॉफी भी खाएंगे तो झाड़ती बार ही पता लगाएंगे कि भाई इसमें गलत चीज पाई गलत गई। चीज है। हाँ जी। फिर भी आदमी बोलता है जी नहीं जी हम्म। मैंने खाया कुछ नहीं। बिल्कुल जब दिख रहा है तो तैने कैसा नहीं खाया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो और कोई संदेश जनता को देना बस चाहेंगे अब आप? तो मेरे समझ से तो इतना ही है। चलो ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा आज का हमारा पॉडकास्ट, क्योंकि थोड़ा हॉरर की तरफ तो आज हम नहीं जा पाए, लेकिन जो जानकारी है भाई ये बहुत जरूरी है, जैसे पराशर ऋषि से जुड़ी हुई जानकारी हो गई, साथ में आदि ब्रह्मा जी का जो इतिहास था उसके बारे में, और काहिका। इस बार काहिके के बारे में आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी अपनी बना के रखना, क्योंकि काहिके के ऊपर हम एक पूरी वीडियो लाएंगे जब
हुरंग नारायण देवता जी के साथ हमारा पॉडकास्ट होगा। आशा है कि बहुत जल्द हम हुरंग नारायण जी के दरबार में पहुंचे और हमें मौका मिले काहिके के ऊपर पूरा एपिसोड चलो बनाने ऐसे का। दिन भी होता है, बिल्कुल जी। अगर कहीं होगा शायद अगले महीने। हाँ जी। ये तो काला महीना है ना, हाँ जी। अगले महीने का एक होगा। हाँ जी। जहां भी होगा तो मैं फोन करूंगा, तो आ जाना। बिल्कुल फिर बताएंगे कि क्या क्या विधियां होती है, बिल्कुल जी। बिल्कुल। क्या इससे खत्म होता है। हाँ जी। कोई भी मतलब घर में क्लेश पड़ा हो, जो मर्जी पड़ा हो, हाँ जी। वो काई के ही क्या नाम से खत्म होती है। कन्या हत्या होती है, हाँ जी। या बुजुर्गों की पहले तो लड़ाई झगड़े कार्य क्लेश ही होते थे हाँ जी। हाँ जी। बुजुर्गों के टाइम में। बिल्कुल। अब देवते के वहाँ अपने जो सबसे बड़ा देवता होता है, जैसे कि आप मान के चलो हमारा जी ब्रह्मा। हाँ जी। हमारा देवता मैं मानता हूँ, ब्रह्मे का गुरु भी हूँ मैं। हाँ जी। तो हमें तो मानना पड़े हमारा कुल जो मार्कंडेय ऋषि, हाँ जी। वो है हमारा बड़ा देवता। अच्छा। घर में जो भी है, जैसे कि कोई किसी का भी जो गृह देवता होता है, कुल देवता होता है, हम्म। वो सबसे बड़ा है। जी। उसकी अनुमति से आप बोलेंगे जी हाँ ये काम करना है, हाँ वो जी। बोलता है जी कर लो, कर लो तो तो कर वो लो। काम करना चाहिए। हाँ जी। अगर दूसरा देवता बोलता है कि यहाँ काम करना है, तो हमारा गृह कुल बोलता है नहीं नहीं करना है, करना तो तो नहीं नहीं करना। करना चाहिए। आज के आदमी है गृह कुल को नहीं पूछते हैं, जी पूछते हैं। फलाने जगह टान गृह ऐसे ना से करा ठीक। बिल्कुल। झाड़ा जापा से 5-10 हजार से बा, फिर इतने चौथे दिन भी हुई जहाँ से टेढ़ा हाँ है। जी। हाँ जी। ये मतलब चीजें भी है, आजकल ये चीजें विश्वास नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अपने पर विश्वास नहीं ठगी है। बहुत बढ़ गई है इन चीजों को लेके भी ना हाँ जी। हाँ अंधविश्वास भी बढ़ हाँ गया है और ये हाँ हाँ। चीजें बढ़ गई है कहीं ना कहीं। तो हर जगह भगवान नहीं है। नहीं है। सही बात ये भी है कि हर हम्म, जगह हम भगवान को नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि इनका भी अपना एक स्थान है हाँ कि जी, जहाँ पे ये मिलते हैं मिलते और हैं। अपने अपने अंदर तो मिलते ही हैं। हम्म, तो कुछ ऐसा रहा हमारा आज का एपिसोड। आशा है कि आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। और जैसे पहले की 2-3 वीडियो को आपने प्यार दिखाया है, हम उस प्यार से बहुत खुश हैं। ऐसे ही आगे को अपना लगाव प्यार हमारे साथ बनाए रखेगा, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेगा। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नए देवता जी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बस। जय देव आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा जी।